Good morning, students. Today I discuss the topic quark model. The quark model is a classification scheme for hadrons in terms of their valence quark, the quark and antiquark, which give rise to the quantum numbers of hadrons. The quark model is the modern form was developed by Gell-Mann, who received the Nobel Prize in 1969 in physics for his work on the theory of elementary particles. Quantum mechanics independently proposed by George Zwing. Hadrons are not fundamentals, but they are built from valence quark, quark or antiquark, which give the quantum number of the hadrons. Then baryons जो बने होते हैं आपके 3 क्वार्क से बने होते हैं, और म्यूजॉन्स जो होते हैं वो बने होते हैं आपके क्वार्क और एंटी क्वार्क की पेयर्स से। जहाँ पर बेरियंस को हमने लिखा है क्यू क्यू क्यू, तो यहाँ पर जो 3 क्यू हैं ये हो जाएंगे हमारे क्वार्क, और जो क्यू म्यूजॉन्स में आ रहा है क्यू बार वो हो जाएगा हमारा दिस इज एंटी क्वार्क। quark quantum numbers. The quark quantum numbers, there are the 6 flavors: up U, down D, strain S, charm C, top T, bottom B quarks. And anti flavor for anti quarks are U bar, anti up, D bar, anti down, S bar, anti strange, C bar, anti charm, T bar, anti top and B bar is anti bottom. जो चार्ज होंगे वो होता है +2/3 और Q इक्वल टू होता है -1/3। अप के लिए 2/3, चार्म के लिए 2/3 और T के लिए 2/3 होता है। बाकी D, S और B के लिए जो चार्म नंबर हो जाएगा या चार्ज हो जाएगा वो -1/3 हो जाएगा। अगर हम बेरियन नंबर की बात करते हैं तो बेरियन नंबर B इक्वल टू 1/3 होता है, क्योंकि आप जानते हैं बेरियंस आर मेड आउट ऑफ 3 क्वार्क्स, यू से मिलकर बना होता है, और मिजॉन्स जो होता है आर मेड आउट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर क्यू क्यू बार। स्पिन जो होती है वो हाफ होती है, क्योंकि बिकॉज क्वार्क आर द फर्मियंस। स्ट्रेननेस जो होती है वो -1 होगी और उसके एंटी क्वार्क के लिए +1 होगी। बाकी के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। जैसे अप डाउन चार्म टॉप बॉटम के लिए जो स्ट्रेननेस हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अगर हम चार्म की बात करते हैं तो चार्म क्वार्क के लिए हमारी वैल्यू +1 हो जाएगी और एंटी क्वार्क के लिए -1 हो जाएगी, और बाकी क्वार्कों के लिए जो चार्म होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी बॉटमनेस की बात करेंगे तो बॉटमनेस जो हो जाएगा हमारा बॉटम क्वार्क के लिए -1 होगी और एंटी बॉटमनेस जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, और बाकी क्वार्कों के लिए जो बॉटमनेस हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ऐसी हम टॉपनेस की बात करेंगे तो टॉपनेस क्वार्क जो हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा, और एंटी टॉपनेस क्वार्क जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और टॉपनेस जो हो जाएगा अनदर क्वार्क के लिए हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे अनदर क्वार्क हमारे क्या आ जाएंगे अप डाउन स्ट्रेंज चार्म और बॉटम। नेक्स्ट, quark quantum numbers. The quark quantum numbers is hypercharge, and the hypercharge is y equal to b plus s plus c plus b plus d, where b is the baryon number, s is straightness, c is charm, b is bottom and t is topness. I3, this is third component of isospin by charge Gell-Mann-Nishijima formula, q equal to I3 plus y upon 2, and I3 is the third component of isospin, and y is the hypercharge, and the hypercharge of a quark will be y equal to b plus s plus c plus b plus t. These are the quark quantum numbers. This is quark, q electric charge, I is isospin, Iz is the isospin z component or third component of isospin, S this is straightness, C is charm, B is bottomness and T is topness. The value of D quark will be Q electric charge -1/3, isospin 1/2, third component of isospin -1/2, straightness is 0, charm is 0, bottomness is 0, topness is 0. अब क्वार्क की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3, आइसोस्पिन हाफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +½ स्ट्रेननेस 0, चार्म 0, बॉटमनेस 0 एंड टॉपनेस इज 0.
अगर हम स्ट्रेननेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3, आइसो स्पिन इज 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन इज 0, स्ट्रेननेस -1, चार्म 0, बॉटमनेस 0 एंड टॉपनेस इज 0। अगर हम चार्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3, आइसो स्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन 0, स्ट्रेननेस 0, चार्म +1, बॉटमनेस 0, टॉपनेस 0। अगर हम बॉटमनेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3, आइसो स्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन 0, स्ट्रेननेस 0, चार्म 0, बॉटमनेस -1 एंड टॉपनेस 0। अगर हम टॉपनेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3, आइसो स्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन दिस इज 0, स्ट्रेननेस 0, चार्म 0, बॉटमनेस 0, टॉपनेस +1। The quark model is the follow of eightfold way classification scheme proposed by Zellman. The eightfold way may be understood as a consequence of flavor symmetries between various kinds of quark. Since the strong nuclear force affects quark the same way regardlessness of their flavor, replacing one flavor of a quark with another in a hadron should not change its mass very much. This replacement may be described by elements of the SU3 group. There will be three types of quark: up, down and strange. Then the quark lie in the fundamental representation 3 called the triplet of the flavor group SU3. This is 3. The antiquark lie in the complex conjugate representation. This is 3 and this is 3 bar. This is the representation of triplet in SU3 group, and this is the triplet in SU3 flavor group 3 bar, and this is the representation of quark. In x-axis this is the T3 third component of isospin, and y in y-axis this is y, this is the hypercharge. Then the formula y equal to 2q minus T3, this is the Zellman-Nishijima formula. For U quark, Q equal to +2/3, third component of isospin 1/2 and hypercharge 1/3. For D quark, Q will be -1/3, third component of isospin is -1/2 and hypercharge y equal to 1/3. Similarly, for S quark, Q will be -1/3, third component of isospin will be 0 and hypercharge y equal to -2/3. Similarly, for the anti-triplet in SU3 flavor group, for U bar quark, Q equal to -2/3, hypercharge is -1/2 and y, this third component of isospin 1/2 and hypercharge y will be +2/3. The quark quantum numbers, there will be three colors: red, green and blue, and a triplet in SU3 color group. Anti-color is anti-red, anti-green and anti-blue, and anti-triplet in SU3 color group 3 bar. The quark colors red, green, blue combine to be colorless. The quark anticolors anti-red, anti-green, anti-blue also combine to be colorless. All hadrons are color neutral, and this is color singlet in the SU3 color group. The quantum number color has been introduced idea from Greenberg in 1964 to describe the state delta plus plus, and the quark is UUU. For Q equal to +2 and J, this is the spin 3/2, discovered by the Fermi in 1951 as pi positive p resonance. For delta plus UUU equal to p proton UUD and pi plus, this is UD bar. The state delta plus with all parallel spins to achieve J equal to 3/2 is forbidden according to the Fermi statics without color.
Gell-Mann 1964. In this case, hadrons are not fundamental, but they are built from valence quark. Baryon can be made of 3 quarks and mesons made in quark and antiquark pair. Baryon charge is +1 and mesons for baryon charge for mesons will be 0. Constraints to be built hadrons from quarks. Strong color interaction red, green and blue. This is also confinement. Quarks must be from color neutral hadrons. State function for baryons. Antisymmetric under interchange of 2 quarks. This is psi a, function of antisymmetric. This is QQQ, and QQQ is this will be depends upon its color, space, spin and flavor. Since all baryons are color neutral, the color part of psi a must be antisymmetric. SU3 color singlet and psi a antisymmetric function of baryons. This is QQQA, and this will be depends upon color, space, spin and flavor, and space, spin, flavor are the symmetric. Gell-Mann-Zwing model. Gell-Mann and George Zwing independently proposed the existence of quarks in 1964 as the fundamental building blocks of protons and neutrons. As mathematical construct that explained regularities in the result of early particle scattering experiment, the existence of quark as physical entities was later confirmed by experiment in the 1970. The quark model holds that a certain category of particles is comprised of these charged quark, which while another category is made of quark antiquark pairs. अब देखो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है और प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो +1 होता है और दोनों की जो स्पिन होती हैं वो हाफ होती हैं. इनका जो अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन जो होता है हमारा डी क्वार्क होता है और प्रोटॉन जो होता है हमारा यू क्वार्क होता है. डी क्वार्क जो होता है हमारा यू डी डी क्वार्क से बने होते हैं और यू क्वार्क जो होते हैं हमारे यू डी क्वार्क से बने होते हैं. डी क्वार्क का जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है और यू क्वार्क का जो चार्ज होगा वो +2/3 हो जाएगा और दीज चार्ज ऑफ क्वार्क आर फ्रैक्शनल हो जाएंगे. In Gell-Mann-Zwing model, how construct proton and neutron? A usual particle proton and neutron. Neutron is charged 0, proton is charged +1. Both particles is particle half. Gell-Mann and Zwing in 1964 construct these particle from two types of quark, U up and D down quark. All quark of spin half of unity with the spin half. The charge U is +2/3 and the charge of D quark is -1/3. The charge of quark are fractional. In this case, for to construct the baryons with half of unity spin, the introduce an additional S quark. It has same electric charge of D quark. All particles in a ray, each line in a ray respect to a number of corresponding quarks. The horizontal line corresponding to different number of 3s quarks, 2s quarks and s quarks, 0s quarks. So it should be hexagonal. अगर हम बात करते हैं देखो जो हमारा एन पी ई नेगेटिव E0 लैम्डा 0 और E प्लस और हमारा यहाँ पर आया है कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0, तो ये हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है. अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन जो है आपका 2 यू क्वार्क और 1 डी क्वार्क से मिलकर बना हुआ है. अगर हम एन क्वार्क की बात, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो है आपका किससे मिलकर बना है, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है. अगर हम ई नेगेटिव की बात करते हैं तो ई नेगेटिव जो है हमारा 2 डाउन क्वार्क और एक एस क्वार्क से मिलकर बना है. E0 और लैम्डा 0 की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और एक स्ट्रेंच क्वार्क हो जाएगा.
ई प्लस की बात करते हैं तो ई प्लस जो होता है हमारा किससे मिलकर बना है, 2 अप और एक स्ट्रेंच क्वार्क से मिलकर बना है। अगर हम कास्केड नेगेटिव की बात करते हैं तो कास्केड नेगेटिव आपका एक डी क्वार्क और 2 एस क्वार्क से मिलकर बना है। अगर हम ई कास्केड जीरो की बात करते हैं तो वो एक अप क्वार्क और 2 स्ट्रेंच क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। अब देखो जो हमारे जो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या डिफाइन कर रही हैं, दिस इज स्पिन के बारे में कि इसका जो स्ट्रेंथनेस है वो कितना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने कास्केड नेगेटिव और कास्केड जीरो लिया है तो वहाँ पर 2s स्पिन है। जहाँ पर ई नेगेटिव, ई जीरो, लैम्डा जीरो और ई प्लस जो हमने हॉरिजेंटल लाइन ली हैं वो डिफाइन कर रहा है हमारा जो स्ट्रेंथनेस है वो 1 है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी जो स्ट्रेंथनेस है वो कितनी है आपकी 0 है। एंड दिस इज द बेरियन विथ स्पिन हाफ पार्टिकल्स। In this case for baryons 3/2 spin particles, if we extend the ray to include the line of 3 quarks in this case, so all quarks will be same direction of spin। अब देखो अगर हम इस कंडीशन के थ्रू अगर हम रे को अगर हम क्या कर दें, अगर हम इस रे को हम बढ़ा दें यानी एस को जो यहाँ पर डबल एस है इसको अगर हम ट्रिपल एस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है तो हमारे पास जो हमारा जो बेरियंस विथ स्पिन 3/2 पार्टिकल्स बनेगा, वो पार्टिकल का जो हमारा जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेरियंस विथ स्पिन 3/2 पार्टिकल्स में हमारा जो सिंबल बनता है वो क्या बनता है, डी कपलेट बनता है। और इसी कंडीशन में ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, एक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंच क्वार्क। अप क्वार्क में जो चार्ज होगा वो +2/3 होगा, डी क्वार्क और एस क्वार्क में जो चार्ज होगा वो -1/3 होगा। अगर हम बात करते हैं डेल्टा प्लस प्लस की तो उसमें कितने आते हैं आपके, 3 अप क्वार्क आते हैं। डेल्टा प्लस की बात करेंगे तो 2 अप और 1 डाउन होता है। डेल्टा जीरो की बात करेंगे तो 1 अप 2 डाउन क्वार्क होंगे। और अगर हम डेल्टा नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें 3 डाउन क्वार्क होते हैं, ठीक है। अगर हम ई स्टार प्लस की बात करते हैं तो उसमें 2 अप और 1 स्ट्रेंच होता है। अगर हम ई स्टार जीरो की बात करते हैं तो उसमें 1 अप 1 डाउन और 1 स्ट्रेंच पार्टिकल होता है। अगर हम ई स्टार नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें 2 डाउन और 1 स्ट्रेंच पार्टिकल होता है। सिमिलरली फॉर कास्केड स्टार नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें 1 डाउन और 2 स्ट्रेंज होते हैं। ई स्टार जीरो की बात करेंगे तो 1 अप और 2 स्ट्रेंज हो जाएंगे। और इसमें जो बेरियंस ऑफ विथ स्पिन 3/2 पार्टिकल्स आता है उसमें एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जिसको जेलमान ने डिस्कवर करा था, उसको बोलते हैं हम ओमेगा नेगेटिव। और ओमेगा नेगेटिव जो होता है वो 3 एस क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब देखो जो हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है, चाहे ओमेगा नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथनेस होती है वो -3 होती है। अगर हम कास्केड स्टार नेगेटिव और कास्केड स्टार जीरो की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथनेस S = -2 होती है। अगर हम ई स्टार नेगेटिव, ई स्टार जीरो और ई स्टार प्लस की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथनेस S = कितना होता है हमारा 1 हो जाए -1 हो जाएगा। और डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो और डेल्टा माइनस की अगर हम बात करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथनेस जो हो जाएगी वो S = 0 हो जाएगी। इन क्वार्क मॉडल the base triplet is not p and lambda but particle with fractional baryon number. Gell-Mann and Zwing called each object with a baryon number 1/3 as quark. They showed that at the octet of the eightfold way could be thought in terms of combination of a basic triplet of quarks. The triplet consists of 3 types of quark, up, down and strange. The 3 types were called the 3 flavors of quarks. Upness, downness and strangeness were called the initial 3 flavors of quarks. Every baryon is made of 3 quarks and every antibaryon is composed of 3 antiquarks. Every meson is made of quark and antiquark pair. Quark composition of baryons and mesons. The quark content of some mesons and baryons and their resonances. For baryons, the resonance particle is 3/2 and for mesons the resonance particle is 1-.